Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with geometry, class 10th, chapter number 1 similarity, practice set 1.4. तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, थ्योरम ऑफ क्या दिया है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो ये क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसका एरिया का थ्योरम क्या बोलता है। इसको हम लोग सबसे पहले इसको ना नेम दे देते हैं, ए बी सी, इसको नेम दे दो पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या बोलता है, वेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्राइंगल इज, ये जो दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो आएगा, तो रेशियो दोनों का ट्राइंगल का रेशियो किस तरीके से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू द, किसके इक्वल, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा, ए बी के साथ में क्या आएगा, पी क्यू है, तो क्या जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। हाँ, तो मतलब क्या हो गया कि जो अगर इसका जो रेशियो है, एरिया का जो रेशियो है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। तो अगर सपोज़ अगर मैं इसका रेशियो अगर बी सी से लेता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये भी इसके बराबर होगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का भी स्क्वायर जो होगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर के बराबर होगा। ये भी जो ये थर्ड रेशियो है, थर्ड साइड है, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ये भी जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर के इक्वल होगा। इतना समझा। अब इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट 1.4, तो यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का दिया गया है 3:5, और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, और हमको एरिया फाइंड करना है। तो इसको लिख लो पहले, ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर, किसी भी एक साइड को 3, अगर सपोज मैं इसको ए बी पुट करता तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हम लोग इसके आंसर में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, क्या होता है, ये क्या होगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी तो दिया हुआ है 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 अपॉन 25। तो यहाँ पे लिख लो, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 9 अपॉन 25। तो हमको क्या रेशियो में लिखना है ना, इसको रेशियो में लिखो। रेशियो में कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9:25। अब यहाँ पे आंसर लिखो, आंसर में क्या लिखोगे, द रेशियो of the
areas is areas of the triangle is 9:25 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, द ए बी एंड पी क्यू 2:3, ए बी कितना है 2 है एंड पी क्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पे से फील करना है हमको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी क्यू है ना, ए बी अपॉन ए बी के साथ में क्या है पी क्यू है। यहाँ पे लिखो पी क्यू का स्क्वायर और यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, इतना ही आएगा इसका। अब यहाँ पे देखो ये भी एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के और एरिया दिया गया इसमें, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 80 दिया है और एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना दिया है 125 दिया है। फिल इन द बॉक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हमको कितना दिया है 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल कर सकते हो क्या, क्योंकि हमको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। ये हो जाएगा 16 टाइम में आएगा और ये 5 से आ जाएगा 25 टाइम में। तो ये हमारे पास आएगा क्या, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। अब हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो। ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब यही फील कर दो, यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर, अरे ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 5, 4:5। सो इसी तरीके से इसको करना था। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल एल सिमिलर पी क्यू आर 9 इंटू ए इंटू पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। इफ़ क्यू आर 20 देन एम एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अपने फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं, एल एम एन यहाँ पे पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब देखो हमको दिया क्या गया, पहले वो लिख लो, ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे सेकंड में क्या दिया 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, ये दिया हुआ है। इफ़ क्यू आर 20, क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर अगर यहाँ पे 20 है तो हमको एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड, ये हो जाएगा। देखो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 अपॉन 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एंड एन, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पे अभी इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू 16:9 दिया हुआ है। अब हमको फॉर्मूला क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। क्या बोलता है, ये बोलता है कि क्यू आर का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर, ऐसे ही। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पी क्यू आर अपॉन एल एम एन कितना है, 16/9। 16/9 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर। अब क्या करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो क्या है हमारे पास, 16/9 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लो तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन ना। तो अब क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इज इक्वल टू क्यू आर है 20/एम एन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 4 इंटू एम एन इज इक्वल टू 20 इंटू 3, सो दैट एम एन इज इक्वल टू 20 इंटू 3/4। ये इससे कैंसिल हो गया 5 टाइम में, तो सो दैट एम एन इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। एम एन की वैल्यू क्या आई, 15 आई एम एन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स 225, मतलब एक का एरिया दिया है और सेकंड का एरिया दिया है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी देन पी क्यू आर। इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। देखो अगर हम लोग इसको स्मॉल करेंगे तो हमारा स्मॉल कहाँ पे आएगा, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, मतलब हमको इसका निकालना पड़ेगा। अगर इसका हम 225 मानते हैं इसका एरिया, और इसका एरिया 81 मानते हैं, तो स्मॉल कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका साइड जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और इसका साइड हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू, बी सी कितना दिया है, बी सी हमको फाइंड करना है। यहाँ पे लिख लो बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर के स्क्वायर का भी वैल्यू दी गई है, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये सबसे पहले इसका ना स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा इसका, ये है 15 का स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बी सी इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी सी इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 9, ये जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, उसके बाद में 3 5 ज़ा 15। सो बी सी आया हमारा 5 इंटू 4, सो दैट बी सी इज इक्वल टू 20। तो अब ये बी सी क्या है, बी सी जो है करस्पॉन्डिंग साइड है। यहाँ पे आंसर में लिखो द
corresponding side of the bigger triangle is 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी एंड डी ई एफ, डी ई एफ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा इसका मतलब इसके जितने भी एंगल्स रहते हैं सब कितना डिग्री का रहेगा, जितने भी एंगल रहेंगे ये बी सी डी ई एफ सब के सब कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ सबका सब कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। तो ये क्या होगा, सिमिलर ही होगा ना। देखो यहाँ पे लिख लो चाहिए तो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, देखो एंगल ए बी सी इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है किसके, डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ। ठीक है, देन बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके कॉन्ग्रेंट है, ई डी एफ के, ई डी एफ के। क्यों, क्योंकि हमको दिया गया है ईच 60 डिग्री। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया। इसके पहले सब में सिमिलर दिया हुआ था, इसमें सिमिलर नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमको इसको टेस्ट से टेस्ट से हमको सिमिलर करना पड़ा। अब जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग इस सिमिलर को डायरेक्टली लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। तो ये तो दिया हुआ है 1/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू भी दी गई है 4 का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। अब ये दोनों का क्या करोगे, यहाँ पे लिख लो 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। तो या तो पहले स्क्वायर रूट निकाल लो या तो फिर बाद में। तो पहले अगर हम स्क्वायर रूट निकालते तो ये होता है 1, यहाँ पे हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे आएगा डी ई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, डी ई में 1 का मल्टीप्लाई किया तो डी ई और 4 में √2 का मल्टीप्लाई किया तो 4√2। ये 4√2 जो है ये हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या है, ये एफ, ये पी, ये डी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे ई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो
इन फिगर 1.66 पी क्यू एंड डी, पी क्यू और डी पैरेलल है। पी क्यू एफ, एरिया ऑफ पी क्यू एफ मतलब ये वाला, ये कितना दिया है 20 यूनिट दिया है। पी एफ 2 डी पी है, मतलब ये 1 और ये 2, जितना भी इसकी वैल्यू होगी डी पी की जो भी वैल्यू होगी वो पी एफ का डबल होगा, पी एफ उसका डबल होगा। देन एरिया ऑफ डी पी क्यू ई बाय द कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, मतलब ये एक्टिविटी हमको फाइंड करना है, ये एक्टिविटी हमको फाइंड करना है। तो ये एक्टिविटी फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। एफ पी क्यू भी एक ट्रायंगल है और एफ डी ई भी एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखो सिमिलर होंगे, वो देखो ए टेस्ट से सिमिलर तुमको दिखाया गया है। जब ये सिमिलर होगा तो इसका एरिया तो दिया हुआ है, हाँ इसका एरिया दिया हुआ है, तो ये बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले के एरिया को माइनस करोगे तो ये इसका एरिया निकलेगा, पी क्यू ई डी का एरिया निकलेगा। ध्यान से देखो, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है तो अगर उसका एरिया भी निकल गया और ये वाला एरिया निकला हुआ है 20, उसमें से जितना भी निकलेगा 20 माइनस कर दोगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पे इसको फिल करना है। तो इसको एक बार बुक में भी कर सकते हो और नहीं तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ पी क्यू एफ 20 यूनिट दिया गया है, पी क्यू एफ कितना यूनिट दिया 20 यूनिट दिया गया, और पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी ये दिया गया। लेट अस अज्यूम डी पी जो है यक्स है, यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिया है ना, इसको 1x कर दो और इसको क्या कर दो 2x हो जाएगा। ये अगर हमने x के फॉर्म में अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा पी एफ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो डी एफ टोटल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल को हमको एरिया निकालना है तो उसका साइड चाहिए। तो साइड के लिए क्या है डी एफ इज इक्वल टू क्या है डी पी प्लस पी एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एफ। उसके बाद डी पी की वैल्यू हमने क्या रखा यक्स एंड इसकी वैल्यू क्या रखी 2x, तो यक्स एंड 2x क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डी ई और एफ पी क्यू, देखो एफ पी क्यू और एफ डी ई ये क्या है, इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो एफ डी ई जो है, देखो एफ डी ई इसका एंगल क्या बनेगा एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, ये पैरेलल लाइन है। तो उसके बाद एफ ई डी ये वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा एफ क्यू पी। अब ये सिमिलर हो गया। अब एफ डी ई और एफ पी क्यू में देखो एफ डी ई और एफ पी क्यू में एफ डी का स्क्वायर यहाँ पे आएगा और एफ पी क्यू के लिए एफ पी का स्क्वायर। तो देखो एफ डी की वैल्यू कितनी आई है, देखो डी एफ की वैल्यू कितनी आई है 3x आई है, ठीक है, और ये 2x हो गया इज इक्वल टू 9/2। अब ये 9/4 हो गया, ठीक है, ये 9/4 हो गया। अब यहाँ पे एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ एफ पी क्यू है हमारे पास, एरिया ऑफ एफ क्यू पी एफ है ना 20 यूनिट, ये हो जाएगा यहाँ पे 20, तो ये इससे यहाँ पे कैंसल 9 5 45, ठीक है, ये 45 क्या आएगा स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। उसके बाद में एफ डी ई का वैल्यू अभी हमारे पास आया 45 माइनस
FPQ 20, ये जगह 25 स्क्वायर यूनिट। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। तो आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.4 ख़त्म होता है।